के रासायनिक गुण हम लोग पढ़ रहे हैं, फिनॉल के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है। फिनॉल के रासायनिक गुण, देखो सबसे पहले हम सीखेंगे फिनॉल की क्षारों के साथ अपक्रिया। सिंपल सा फिनॉल बनाएंगे एकदम बढ़िया से, इस पे लगा देंगे OH, किसके साथ रिएक्शन करवानी, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। तो सूत्र क्या होता है, NaOH। भाई साहब क्या बना देगा ये, सोडियम फिना ऑक्साइड। मतलब ये जो है, ये जो H है, ये इसके साथ जाकर के रिएक्शन कर लेता है, दोस्ती कर लेता है इसके साथ, और क्या बना देता है, जल। और जल हमारा बिल्कुल साफ तौर पे अलग हो जाएगा, नाम इसका क्या है, H2O जल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है सोडियम और ये O, ये इसकी खोपड़ी पे लग जाता है और यहाँ पर निर्मित हो जाता है हमारा सोडियम फिना ऑक्साइड, ठीक है। नाम क्या होगा इसका, ONA, सोडियम फिना ऑक्साइड, ठीक है। समझ में आया ये। सेकंड रिएक्शन क्या दी थी हमने, फिनॉल की धातुओं के साथ अपक्रिया, और बताया था किसके साथ करवानी है, सोडियम के साथ में। तो जैसे हमने क्या किया कि यहां पर ले लिया C6H5OH, क्या होता है, C6H5OH ही होता है ना, हाँ ठीक है, C6H5OH, यही तो फिनॉल है। इसकी किसके साथ करवानी है, सोडियम के साथ में। किसके साथ में, तो सोडियम के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ध्यान देना कि यहाँ पर ये हाफ H2 देता है। क्या देता है, सबसे पहले क्या देता है, हाफ H2, मतलब आधा हाइड्रोजन, आधा हाइड्रोजन। अब आधा हाइड्रोजन का मतलब ये कि 2 से 2 कट गया तो कितना हाइड्रोजन बचा, केवल एक ही हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा। अगर एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पर कौन बचा, C6H5ONA, फिर से क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ध्यान रखना कुछ और नहीं बनता है, बल्कि क्या बनता है, सोडियम फिना ऑक्साइड। तो इससे दो बातें पता चली कि अगर हम फिनॉल की रिएक्शन प्रबल क्षारों से करा दें तो भी क्या प्राप्त होगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन धातुओं से कराएं तो भी क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। दोनों स्थितियों में क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। तीसरी हमने क्या बोली थी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिला और मेथेन मिली होगी, बस ठीक सही एकदम। चलो इसको बनाते हैं, C6H5OH रिएक्शन करवाना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में। एक एल्किल समूह बनाओ, उसके साथ में मैग्नीशियम जोड़ो, मैग्नीशियम के साथ में एक ब्रोमीन जोड़ दो, कोई भी हैलोजन जोड़ सकते हो। क्या बन जाएगा ये, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये कौन है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर मिल जाती है मेथेन गैस। कौन मिल जाती है, अब मेथेन मतलब CH4 तो हमको मिल ही गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या क्या, तो देखो सबसे पहले बचा यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ से C6H5, ये तो बचेगा ना चुपचाप वैसे ही, C6H5 और C6H5 के साथ में एक हमारे पास क्या बचा था, ऑक्सीजन। क्या बचा था, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन तो इसके साथ ज्वाइंटेड हो गया था, CH4 बन गया था। तो एक हमारे पास क्या बचा, ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन के साथ में क्या बचेगा, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसको हम बोलते हैं फिनॉक्सी, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाम लिख लो इसका, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। रासायनिक गुण ये तीनों थे, ठीक है, ये तीनों ही रासायनिक गुण थे, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। रासायनिक गुण है ही के देखो, अगर फिनॉल की रिएक्शन किसी दूसरे धातु से कराई जाए, कुछ तत्व से कराई जाए और कुछ बन जाए तो हम उसको रासायनिक गुण बोलते हैं। रिंग में बना लिया जाए, चलो रिंग में बना लेते हैं। इस वाले को पहले बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, रिंग बना लेते हो वैसे, पूछ क्यों रहे हैं, अपने आप भी दिमाग लगा लिया करो, रिंग में कुछ नहीं है। हाफ H2, ठीक है, और इसको लिखेंगे, रिंग बनाएंगे ऐसे और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ONA, बस हो गया। ऐसे इसको कर लेना है, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करेंगे एसिटिलीकरण में, बताओ, एसिटिलीकरण। क्या लिखेंगे, एसिटिलीकरण, फिनॉल का एसिटिलीकरण, ठीक है। देखो बेटा, जब कभी फिनॉल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, किसके साथ,
एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो उससे जो भी प्राप्त होता है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीकरण। तो सबसे पहले हमें फिनॉल लिखना होगा, उसके साथ में एसिटिल क्लोराइड लिखना होगा। क्या लिखना होगा, एसिटिल क्लोराइड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिनॉल। चलो नोट करो, फिनॉल C6H5OH प्लस किसको लिखेंगे, एसिटिल क्लोराइड को। किसको लिखेंगे, एसिटिल क्लोराइड को। CH3 क्या लिखेंगे, CH3COCl और एरो का निशान। अब इस रिएक्शन में साफ तौर पे तुम्हें दिख रहा होगा कि क्या होगा कि ये वाला जो हमारा H है ये रिएक्शन कर लेता है किसके साथ में, Cl के साथ में। तो कौन बाहर निकल जाएगा, HCl हमारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और हमारे पास प्राप्त क्या होगा, पहले तो HCl को भगा दो यहाँ से, HCl निकल गया। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, देखो C6H5 सिंगल बॉन्ड COO, बिल्कुल सही पकड़ा, COO CH3, ये हमारे पास क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनिल एसीटेट। क्या बोलते हैं, फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट लिख लो फटाक से, हो गया। ठीक है, अगली रिएक्शन लिखो, अगली है बेंजाइलीकरण। बेंजाइलीकरण, अब बेंजाइलीकरण को ही ब्रैकेट में लिख लेना, शॉर्टन बाउमान अभिक्रिया। कौन सी, शॉर्टन बाउमान अभिक्रिया। बेंजाइलीकरण इसको बोलते हैं शॉर्टन बाउमान अभिक्रिया। ठीक है, शॉर्टन बाउमान अभिक्रिया क्या होती है, इसमें एल्कोहल को उसको एल्कोहल को नहीं, फिनॉल को, इसमें फिनॉल को बेंजोइल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ, बेंजोइल क्लोराइड। तो लिख लो पहले बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लो, बेंजोइल क्लोराइड। जैसे यहाँ एसिटिल क्लोराइड था वैसे बेंजोइल क्लोराइड होता है, बस इसकी जगह पर आ जाएगा C6H5। क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले तो आपको बना लेना है इसके साथ में OH, OH के साथ में बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड में क्या करते हैं कि बेंजीन की रिंग बनाते हैं और रिंग के ऊपर क्या लगा देते हैं, COCl। क्या लगा देते हैं, COCl। ठीक है, और इसके साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो हमारा क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले तो हमें प्राप्त हो जाता है आपका फिनाइल बेंजोएट। क्या प्राप्त होता है इसमें, अब फिनाइल बेंजोएट का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो फिनाइल बेंजोएट का जो फॉर्मूला होता है, बीच में डबल O रहेगा, एक बेंजीन इधर रहेगा, एक बेंजीन उधर रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे फिनाइल बेंजोएट। ठीक है, ध्यान रखना। आप इन दोनों को स्टार्टिंग से ही इस तरह भी ले सकते थे, ध्यान रखना। स्टार्टिंग से ही इनको इस तरह ले सकते थे। फिर यहां पर बन जाता हमारा जो यहां पर बना है, या यही चीज़ अब बन जाती, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल बेंजोएट। क्या बोलते हैं, नाम इसका लिख लेना। ठीक है, फिनाइल बेंजोएट। हाँ, जो बना है इसका नाम है फिनाइल बेंजोएट, नाम है इसका फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। ये वही तो है, एसिटिल क्लोराइड नहीं, वो बेस क्या बोलते थे उसको, बेंजोएट। अरे नहीं नहीं, वो भी अभी तो नाम बताया था, देखो रिएक्शन करवाई है, बेंजोइल क्लोराइड। हाँ, बेंजोइल क्लोराइड लिख लो, बेंजोइल
क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। नेक्स्ट लिख लो एल्किलीकरण। एल्किलीकरण नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, अगली जो रिएक्शन है वो है एल्किलीकरण। और एल्किलीकरण को ही ईथरीकरण भी कहते हैं, ध्यान रखना। एल्किलीकरण, एल्किलीकरण इसको बोलते हैं ईथरीकरण। इसी को बोलते हैं आपका विलियमसन संश्लेषण। इसी को बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण, ये 3 नाम इसके मिलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है विलियमसन संश्लेषण। इस हाँ एल्किलीकरण, एल्कीकरण लिखते हैं, एल्किलीकरण होता है, एल्किलीकरण, ठीक है। और यहाँ छोटी की मात्रा हो जाएगी, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में लिखो फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसीटोन, एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर, एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसे यदि एथिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया करा दी जाए, जिसे यदि एथिल ब्रोमाइड के साथ क्रिया करा दी जाए तो मेथिल फिनॉल ईथर, मेथिल फिनॉल ईथर, मेथिल फिनॉल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है, और सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे C6H5, C6H5OH। कौन है ये, किसके साथ रिएक्शन करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसकी उपस्थिति, एसीटोन की। क्या बनाएगा, C6H5ONA बनाएगा। साथ में क्या अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा, H2O। अगर हम, ये तो रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, बट अगर हम इस वाले को उठा करके क्या करें, फिर से रिएक्शन करवा दें किसके साथ में, CH3Br के साथ में, ठीक है। तो ये क्या करता है, NaBr को लेकर भाग जाता है, ठीक है। मेथिल क्लोराइड, हाँ एथिल लिखवा दिया क्या, मेथिल लिख लो, मेथिल, मेथिल क्लोराइड के साथ में मेथिल ब्रोमाइड, हाँ मेथिल ब्रोमाइड, एथिल नहीं, मेथिल ब्रोमाइड। अगर मेथिल ब्रोमाइड से क्रिया कराएंगे तो ये क्या करेगा, सोडियम ब्रोमाइड को, किसको, सोडियम ब्रोमाइड को लेकर चला जाएगा, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, मेथिल फिनॉल ईथर, ठीक है। तो मेथिल फिनॉल ईथर, तो सबसे पहली बात, अगर ईथर आ रहा है तो बीच में O तो दबा ही होगा, क्योंकि ईथर में यही होता है, बीच में O दबा रहता है, किनारे किनारे एल्किल होते हैं। तो 2 एल्किल समूह हमें मिल ही रहे हैं, एक तो ये मिल रहा है और दूसरा ये मिल रहा है, ठीक है। और बीच में कौन दब जाएगा, O, क्योंकि NaBr तो निकल ही गया। तो बना लोगे आगे, क्या लिखेंगे, NaBr हमारा निकल गया था, ठीक है। देखो
सोडियम ब्रोमाइड अलग हो गया था, बीच में O लिखेंगे, इधर जोड़ देंगे CH3, इधर जोड़ देंगे C6H5। कोई दिक्कत? ये हमारा क्या कहलाएगा? मेथिल फिनॉल ईथर, नाम है इसका मेथिल फिनॉल ईथर। नेक्स्ट, अगर हम एक काम करें, सुनो, इसी का एक जोड़ता है एक और रिएक्शन देख लो। अगर हम C6H5ONA को एथिल वाले के साथ करते, मान लो C2H5 ब्रोमाइड पहले जो लिखा दिया था, अगर इसके साथ करा लिया जाए, देखते क्या बनेगा। तो इसमें भी वही रहेगा भैया, बस मेथिल की जगह क्या बन जाएगा? एथिल बन जाएगा। NaBr तो इसमें भी अलग होगा ना, मेथिल की जगह क्या बन जाएगा? एथिल, मतलब C6H5O और फिर C2H5। आ गया समझ में? और इसको नाम देंगे तो पहले किसका नाम लिखेंगे? एथिल का, तो हो जाएगा एथिल फिनॉल ईथर, एथिल फिनॉल ईथर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट आपको रिएक्शन लिखनी है जो, वो है जिंक के साथ रिएक्शन। जिंक से अभिक्रिया, जिंक से अभिक्रिया लिख लो। जिंक से अभिक्रिया में लिखो जिंक ऑक्साइड तथा बेंजीन प्राप्त होता है। जिंक ऑक्साइड तथा बेंजीन प्राप्त होता है। जिंक ऑक्साइड तथा बेंजीन प्राप्त होता है। ये फिनॉल भाई साहब हो गए, जिंक के साथ इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये सीधे तौर पर क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेकर भाग जाते हैं। समझ गए? ऑक्सीजन को लेकर अगर ये भाग जाएगा तो हमारे पास केवल बेंजीन रिंग बचेगी। क्या बचेगा? केवल, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ही तो बचेगा केवल, और हाइड्रोजन तो ऑलरेडी होता ही है। बेंजीन का यही तो संरचना होती है। ठीक है, सब जगह क्या होता है? बस दिखाया नहीं जाता। ठीक है, तो चाहो तो इसे लिख सकते हो और ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्या बन गई? बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन है। और ये कौन है? जिंक ऑक्साइड। समझ में आ गया? नेक्स्ट जो है वो आपको लिखना है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। P और Cl कितने होंगे? 5। और एक बात ध्यान रखना यहाँ पर कि ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिख लो पहले। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया लिख लिया। इसमें लिखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में इसमें क्या बनता है? हाँ, आप लिखो इसमें क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन तथा फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और HCl प्राप्त होता है। फास्फोरस वो सर POCl3 होगा। POCl3। POCl3 और क्या प्राप्त होता है? HCl। क्या प्राप्त होता है? HCl। इसका भी नाम बताएं। अच्छा, ठीक। तो फिर ये रिएक्शन कराओ। कैसे कराओगे? सबसे पहले आपको फिनॉल लिखना है। क्या लिखना है? ये तो लिखा ही है हमारे पास फिनॉल। देखो फास्फोरस कौन सा क्लोराइड? पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे। संदीप बैठ जाओ। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला जो PO है, पहले एक बात समझो कि ये वाला जो H है यहाँ से एक Cl लेके गायब हो जाएगा, तो भाई HCl का निर्माण हो गया। ठीक है, इस HCl को थोड़ा सा हम अलग लिख लेते हैं, या मान लो इस HCl को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये HCl अगर गायब हो गया तो हमारे पास Cl कितने बचे? 4 बचे। ये वाला जो P है ये इस O से रिएक्शन करता है। किससे? O से। और साथ में कितने ले लेता है? 3 Cl ले लेता है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? POCl3। अब क्या बचेगा? एक बेंजीन रिंग बचेगी और उसके ऊपर क्या बचेगा? Cl बचेगा। और HCl तो हम वहीं अलग कर चुके थे, उसको यहाँ दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ हम लिख चुके हैं ना।
चाहो तो यहाँ के बजाय तुम यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ से मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम इसको यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो अब बताओ ये किसका सूत्र है, बताओ। इसको बोलते हैं हेलोबेंजीन, और ये है कौन, क्लोरोबेंजीन। आईयूपीएससी नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये रही किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो एक हमको क्लोरोबेंजीन बनाने की रिएक्शन पता चल गई, रासायनिक गुण तो पता ही चला, साथ में ये भी पता चला कि हम क्लोरोबेंजीन कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि फिनॉल की सहायता से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, तो बताना है कि फिनॉल की रिएक्शन जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से भी करा सकते हैं। जो रिएक्शन ये पेंटा के साथ देगा वही रिएक्शन किसके साथ देगा, ट्राइक्लोराइड से, ठीक है। तो भी हमारा क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसके बाद में एक बात ध्यान देना यहाँ पर कि जो है, छोड़ो ये रिएक्शन रहने दो, अगली रिएक्शन लिखो, अमोनिया से अपक्रिया। अमोनिया से भी फिनॉल अपक्रिया करता है और क्या बनाता है इसको हमें देखना है। अमोनिया से जो अपक्रिया है उसको हम लोग कहते हैं बुकरर अपक्रिया, ठीक है, लिख लेना, NH3 से अभिक्रिया, बुकरर, ठीक है, लिख रहे हैं, बकरा अपक्रिया ना लिख देना, ठीक है, बुकरर अपक्रिया होती है, वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है, हाँ, तुम लोग मजे ले रहे हो, अरे नाम था भाई, ठीक है, क्या पुकारते होंगे इसको सोचो अगर यहाँ होता तो इन साइंटिस्ट को यहाँ सब बकरा ही बकरा बुलाते हैं चलो, बुकरर अपक्रिया में लिखो, जब फिनॉल की अपक्रिया अमोनिया से कराते हैं, फिनॉल की अपक्रिया अमोनिया से, इतना छोड़ देना, थोड़ा कॉमा लेके चलना है, ठीक है। फिनॉल की अपक्रिया अमोनिया से निर्जल जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो एनिलीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर कौन सा 2, NH2, बेंजीन के ऊपर NH2। चलो इनके ऊपर OH लगाया तो बन गए फिनॉल, अब फिनॉल की रिएक्शन करवानी किसके साथ में, अच्छा NH3 के साथ में, ऊपर ही लिखा है ZnCl2 के साथ में करानी है। निर्जल क्या रखना है, ZnCl2 को निर्जलाव्रत करा देना है, करवा चौथ वाला, ठीक है। निर्जल ZnCl2 हो गया। नीचे टेम्परेचर कितना रखेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये क्या करेगा, क्या बना देगा, ZnCl2 बना देता है, ZnCl2 उपस्थिति रहती है। तुमको हो गया कि आज तुम गलत सलत क्यों बोल रहे हो भाई, हैं? फिनॉल को तुम अभी मेथेन बोल रहे थे। देखो एनिलीन प्राप्त होता है, एनिलीन का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, NH2, ठीक है। अब यहाँ से N और H2 तो हो गया भाई, तो एक H बचा ना, वो इसके पास जाएगा, कहेगा जल बनाओ, ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा जल। इसका नाम क्या है, एनिलीन, ठीक है, ये एनिलीन हो गई। ये आपकी रिएक्शन हो गई। नाम क्या है रिएक्शन का, बुकरर अपक्रिया, ठीक है। क्या नाम है इसका, बुकरर अपक्रिया। अच्छा BDC इसी से बनाते थे ना, हाँ, तो ध्यान देना, ये BDC मतलब रट गया है। हाँ, तो क्या दिक्कत है, नहीं बन रही, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं